नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। और इनकी ये एक है फीमेल और इनकी एज है 30 इयर्स। इनका कहना ये है कि इनको घर में सब परेशान करते हैं, ताने देते हैं और काफ़ी ये परेशान हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली में हमें क्या क्या दिखता है। जॉब करें या बिज़नेस करें, क्या आगे प्रॉस्पेक्ट्स, शादी कब होगी, ये सब इनके क्वेश्चन है। तो चलिए आइए ढूंढते हैं क्वेश्चन का आंसर। अब अगर इनकी कुंडली में देखें तो जैसे ये देखिए 6 नंबर कन्या राशि। कन्या राशि, तो कन्या राशि की ये कुंडली है। कन्या राशि का जो स्वामी है वो है बुध। बुध बैठा है यहाँ पर अष्टम घर में सूर्य के साथ में। टैलेंट और स्किल्स की कमी नहीं है तो, और लेकिन ये अष्टम भाव में। चीज़ें क्या होता है कि अचानक से आती हैं, छिप के आती। सूर्य अपनी उच्च राशि में, तो अचानक से लाभ मिलते हैं, धन लाभ अच्छे। इनको क्या होता है, इनके अंदर हिडन टैलेंट्स होते हैं। ये इनके घर परिवार वालों को नहीं दिखते। घर परिवार वालों को लगता है कि कुछ नहीं करती, इसको कुछ नहीं आता, ये तो ऐसे ही है, ये तो पीछे रह जाती है। हर चीज़ में दबाव महसूस करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके अंदर काफ़ी अच्छे टैलेंट्स, स्किल्स देखे जाते हैं। और इनकी जब जैसे कहते हैं ना, इंसान का समय बदलता है तब इनके टैलेंट सबको दिखाई पड़ते हैं। और इन लोगों को लगता है, हैरानी भी होती है कि अच्छा इसने ऐसा कर दिखाया, इसने करके दिखाया, ऐसी कुछ फीलिंग आना। तो ये समय कब आएगा वो भी हम इनकी कुंडली में आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर, ये घर परिवार का नंबर है। देखिए शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये सॉलिड धन की बात करता है। इसका ये शुक्र यहाँ का स्वामी हो गया, यहाँ बैठ जाए, इंसान की शादी बहुत अच्छे घर परिवार में होती है। और शुक्र अपनी उच्च राशि में सप्तम भाव में बैठता है तो बहुत रिच लड़के से शादी होना ये भी दिखाई देता है, होता है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, ऐसे रिच फैमिली में जाना। यहाँ पर देखिए अगर मैं देखूँ तो 8 नंबर मंगल का है, यहाँ छठे भाव में बैठा है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये 6th हाउस में बैठने की वजह से बहनों के साथ पटरी नहीं खाएगी। बहनों का ऐसा लगेगा कि वो दबा रही हैं, या घर परिवार वालों को का जैसा होता है ना कि मम्मी को भड़का दिया, इसको भड़का, उसको भड़का, ऐसा कुछ चीज़ें। और इस चक्कर में परेशानी भी आती है। मंगल गुस्सा दिलाता है तो उनका गुस्सा इनको सहन करना पड़ता होगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ 9 नंबर है गुरु का स्वामी, इसका स्वामी गुरु है। गुरु जो है यहाँ पे बैठा है, ये देखिए यहाँ पर। ऐसे लोगों का करियर जो है ना थोड़ा देरी से इस्टेब्लिश होता है। ऐसा लगता है कि करियर इस्टेब्लिश करने में स्ट्रगल हो रही है, करियर ठीक से सेट नहीं हो पा रहा, ये सब दिक्कतें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि करियर सेट नहीं होगा। देखिए बुध यहाँ की राशि, अभी हम आएंगे उस पर भी बताएंगे। और यहाँ पर 8th हाउस में, तो ऐसे लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जो हिडन टैलेंट्स वाला, कंसल्टेंसीज वर्क करते हैं ये लोग, और हिडन टैलेंट्स इनके अंदर बहुत अच्छे देखे जाते हैं। अब यहाँ पर चलें, देखिए ये है शुक्र और राहु। अपनों से प्यार ना मिलना। शनि अगर हम देखें तो शनि और राहु, तो शनि अपनी राशि में बैठ के बलवान हो रहा है। घर परिवार वालों का गुस्सा सहन करना, आगे कई बार क्या होता है कि थोड़ा करियर स्टैब्लिश करने में दिक्कत आना। राहु जो है अप्स एंड डाउन्स दिखवाता है करियर में, जीवन में ये चीज़ थोड़ा सा दिखती है। बच्चों का देरी से होना, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इनकी अगर हम देखें यहाँ पर, ये कई बार लव अफेयर भी टुरवा देता है। कई बार होता है कि आपका ऐसा लव अफेयर हो, वन साइडेड रह जाए, टूट जाए, वो सब प्रॉब्लम भी आती है कई बार। लेकिन फिर भी ये देखिए शुक्र का प्रभाव अच्छा है तो शादी जैसे कहते हैं ना, एट लास्ट में अच्छे घर परिवार में शादी होना, मनचाही पर्सन से शादी होना, लव मैरिज के योग अच्छे दिखते हैं इस कुंडली में। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर मंगल जैसे ये बैठे यहाँ पर शनि की राशि में, तो ये भी जैसे कहते हैं ना कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, इस तरह की चीज़ें। शनि की राशि में मंगल का बैठना कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से इनके अपने घर परिवार वालों से की तरफ से जैसे होता है ना, अट्रैक्शन नहीं मिलना, प्यार नहीं मिलना, उल्टा ताने मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए शुक्र का मैंने बताया अच्छे घर परिवार में शादी कराएगा गुरु यहाँ से बैठ के। और ये क्या होता है, शादी के बाद भाग्योदय होता है ऐसे लोगों का। शादी के बाद ही प्रोफेशनली राइज करते हैं। कोई बिज़नेस करे तो शादी के बाद। अभी फ़िलहाल ये नौकरी करेंगी, कुछ टाइम बाद हो सकता है ये अपना कोई काम करने लगें। जहाँ तक है शादी के बाद हो सकता है हस्बैंड का ही कोई अपना काम हो तो वो टेक ओवर करें। और सूर्य बुध का बुधादित्य योग, ये हिडन टैलेंट्स की बात करता है। अब यहाँ पर ये जैसे कहते हैं 1 नंबर मंगल का यहाँ छठे भाव में बैठा है। ये लोग क्या होता है कि इनके जो हिडन टैलेंट्स बाहर आते हैं तो अपने आप ही लोग का मुंह बंद हो जाता है
ये समय ये क्या होता है कि अपने आप ही लोगों का मुंह बंद हो जाता है। ये बहुत कोशिश में लगे रहते हैं कि सब लोग मेरी तारीफ़ करें, सब लोग किस तरह खुश रहें, मैं ऐसा क्या करूं कि जिसकी वजह से सबके मन में मेरे टुवर्ड्स में कुछ रेस्पेक्ट में कुछ प्यार बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बाद में होता है। ये क्या होता है, अपने आप ही लोगों के मन में आता है, अच्छा ये इतना कर लेती है, अच्छा इसका इतना बढ़िया, अच्छा से ये भी आता है। ऐसे ये करके ये अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं। अब शुक्र देखिए यहाँ पर, ये शुक्र की राशि है, शुक्र बैठे हैं यहाँ पर अगेन। शादी के बाद भाग्योदय की पूरी प्रबल संभावना दिखाते हैं, पूरा जो योग है शादी के बाद। और गुरु देखिए यहाँ पे है ही, बुद्ध ही देखिए बुद्ध यहाँ पर। तो ये हिडन चीज़ों से कमाना है, इस तरह की चीज़ें योग दिखा रहा है। यहाँ पर 4 नंबर, ये देखिए चंद्रमा यहाँ बैठे। चंद्रमा जब भी लगन में बैठते हैं, खास बात होती है, मन कोमल होता है। ऐसे लोग क्या होता है कि इनके फेस पे बहुत सॉफ्टनेस भी होती है, बहुत जैसे कहते हैं फेस पे बड़ा प्यारा सॉफ्टनेस सी होना, बच्चों जैसा चंचल मन होना, सॉफ्ट, मतलब अंदर से बिल्कुल प्योर पायस होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते ये लोग। और इनके अंदर मन में होता है कि मैं किसी का बुरा क्यों करूं, बेमतलब किसी से क्यों लड़ूं, ये इस तरह के लोग होते हैं। और ये अपने टैलेंट से अच्छी इनकम भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर, ये सूर्य का। तो ये कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग ऑनलाइन वर्क्स वगैरह से भी अच्छा पैसा कमाते हैं, अपने अंदर की जो टैलेंट्स होते हैं उनको निकाल के अच्छा पैसा मिलता है इन्हें। अब देखिए ये तो हमने इनकी कुंडली में देखा, एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं। देखिए गुरु और चंद्र, ये गुरु चंद्र गज केसरी योग बना रहा है, बहुत ही बढ़िया गज केसरी योग बन रहा है। ये बहुत कम कुंडलियों में बनता है। ऐसे ये जैसे कहते हैं ना कि सुख, मतलब अतः सुख, जैसे किसी, अगर आपकी कुंडली में इतना ज़्यादा सुख है तो आपको कमाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे वाला सुख। जैसे कि एक होता है राशि ठाट बाट। अब आप मुझे शादी करके गए, हस्बैंड ऐसा मिल गया, उसने कहा तुम क्या नौकरी सी कर रही हो, मेरा बिज़नेस है उसको संभालो, मेरे बिज़नेस में काम करो, वहाँ मेरी शॉप है, कुछ खास नहीं हो रहा वहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं है, तुम जाके अपना वहाँ बैठ जाया करो। तो ऐसे में मतलब आपको ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, वहाँ पर आपको हेल्पर्स भी मिल गए, तो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू करना है, सिर्फ जाके कैश काउंटर पे आप बैठ गए, बाकी सब आपका स्टाफ मैनेज कर रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें भी दिखती। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनकी कुंडली में गुरु इस समय ये चल रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसलिए इनको दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर क्या होता है, गुरु सुख स्थान में दिक्कत दे रहा है, यहाँ पर ये शनि के साथ मिल जाता है, शनि और राहु के साथ में। तो शनि और राहु के साथ में मिलने के कारण तो वैसे ही जॉब में दिक्कत आती है, कोई काम नहीं बन के देता। इनका क्वेश्चन था जॉब का, तो मुश्किल लगता है। इनको उपाय करना चाहिए, उपाय मैं इनको सेंड करूँगी। ये देखिए शनि और राहु के साथ बैठ के काम नहीं बनता, ये बड़ी दिक्कत आती है। अब ये देखिए जब गुरु वहाँ से पास ऑन होंगे 2021 में, तब जाके इनको थोड़ी शांति, रिलीफ मिलेगी, इनके काम बनने शुरू होंगे। और इनको शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से शादी करेंगी तो अपने आप इनका भाग्योदय हो जाएगा। और अब चलते हैं इनकी नवमांश कुंडली की ओर। देखिए नवमांश में शनि यहाँ बैठा हुआ है। शनि यहाँ बैठने के कारण क्या होता है कि सारी चीज़ों को स्लो कर रहा है, इसलिए लाइफ में लेट हो रही हैं इनकी चीज़ें, जॉब लेट होना, शादी लेट होना, ये सब चीज़ें होना। अब क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो गुरु एक अच्छे घर परिवार से बिलोंग करना, मंगल साहस भी बहुत है इनके अंदर, और राहु ये इनको अनएक्सपेक्टेड गेंस कराएगा, जो जीवन में नहीं सोचा होगा वो भी होगा। और 8वें घर में देखिए चंद्रमा बैठा है। तो ये क्या होता है, जल्दी दूसरों की बातों से परेशान हो जाती होंगी। ज़रा दूसरे ने कुछ कहा, दूसरे कहने वाले भी बड़े मज़े लूटते होंगे कि कह के देखो बड़ा मज़ा आएगा, इसको तंग करो बड़ा मज़ा आएगा। तो लेकिन क्या है, और ये तंग भी हो जाती होंगी। इनको लोगों की बातों को अवॉइड करना चाहिए, जैसा जिस पर बुद्धि होगी वो वैसी बात करेगा, ये सोच के उनको अवॉइड कर देना चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए सूर्य, देखिए अपनी सूर्य अगर हम देखें तो अपनी नीच राशि में, इसी कारण इनको प्रसिद्धि मिलने में दिक्कत हो रही है। बुध अपनी उच्च राशि में है, सूर्य की नीच राशि बन जाती है, इसलिए शादी में भी डिले करा रहा है। ये जीवन साथी अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, लेकिन ये डिले इसलिए डिले हो रहा है। अब अगर इनकी देखें तो केतु यहाँ पर है, केतु अच्छे बाद में विदेश का योग भी बना सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये देखिए गुरु, तो हस्बैंड का प्रोफेशन जो है अच्छा मजबूत दिखता है। अब चलते हैं इनकी दशाओं की ओर।
अब देखिए इनके कहना था जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखिए गुरु में शनि जब चलते हैं तो काम बहुत स्लो डाउन कराया होगा। ये 2-3 साल काम बहुत स्लो चला होगा। गुरु हालांकि इनके देखा जाए तो इनका चौथे भाव का स्वामी है और साथ में छठे भाव का स्वामी है, तो इसलिए मिक्स रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु जो है केतु की तरफ, ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान बटाएगा। ये इनका जगह भी चेंज करा सकता है, तो ऐसे में तब इनके जॉब के चांसेस और प्रबल हो सकते हैं, इनका तब कोशिशें बढ़ा नहीं सकती हैं। अब अगर देखा जाए तो इसके बाद शादी के योग भी बनते हैं। इस टाइम पीरियड में शादी के अच्छे योग बनेंगे और मैं गुरु की ही महादशा है, तो इनको आगे जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। अब देखिए शादी की अगर मैं बात करूं तो शादी के लिए 2022 का समय बहुत अच्छा दिखाई देता है, और 2021 का एंड और 22 ये समय इनकी शादी के लिए बहुत अच्छा है। 21 में भी शादी के योग बन सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छी दिख रही है। अब चलते हैं इनकी अष्टक वर्गा चार्ट पर। एक चीज़ और, गुरु जैसे हमने देखा था यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं इस समय, तो ये चंद्रमा से अगर हम देखें तो ये गज केसरी योग बनाते हैं, तो इनकी जॉब लगती छुड़ती रहती होगी। अगर जब ये देखा जाए तो लगन से भी चौथा पांचवा योग बना रहे हैं, तो भी इनको मिक्स रिजल्ट्स मिलते होंगे। हालांकि शनि और राहु की वजह से दिक्कत आती होगी। इनको ना मंदिर हर ट्यूसडे हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद लगाना चाहिए। मंदिर में प्रसाद लगाएं, नहीं तो घर में प्रसाद लगा लें, इस तरह से करना चाहिए। हनुमान जी को प्रणाम करें और अपने मन की प्रार्थना करें, तो इस उपाय को करने से इनको जल्द ही अच्छे घर परिवार के एक अच्छे लड़के से शादी होना, नौकरी में भी, अपनी जॉब में भी सेटलमेंट मिलना, ये सब जितनी चीज़ें हैं वो फुलफ़िल होंगी। अब चलते हैं इनके अष्टक वर्गा चार्ट पे। अब देखिए लगन का स्वामी है 6 नंबर। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 30 पॉइंट से ऊपर का, तो 3rd हाउस, इसलिए हिम्मत वाली बहुत बनेंगी ये अभी सबके डोमिनेंस सहन कर रही हैं, एक हद तक चीज़ों को सहन करती हैं, उसके बाद उठ के खड़े होकर लड़ाई लड़ना ये जानेंगी। ये अपने सबसे हिम्मत दिखा के आगे बढ़ के दिखाएंगी ये। अब इनके देखें यहाँ पर 5th हाउस पे 29 है, 6th हाउस की बात करें तो 36, अपने शत्रुओं को परास्त करना भी ये जानेंगे। और ये जो हनुमान जी का उपाय मैंने बताया ना, ये करने करेंगी तो अपने आप सारे लोग शांत हो जाएंगे, इनको फिर कोई तंग नहीं करेगा। अपने आप सब लोग इन सोचेंगे कि मैं इन्हें कि इसे तंग करना बेकार है, अपने ऊपर मुसीबत आ जाएगी, छोड़ो, जैसे कहते हैं ना, सब अपना काम से काम रखेंगे। अब इनकी कुंडली में देखें यहाँ पर तो ये 30 नंबर यहाँ पर भी है, तो ये 11th हाउस में अच्छी इनकम के योग भी बना रहा है। और इनकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो ये देखिए यहाँ पे 36, ये अपने शत्रुओं को परास्त करना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर वक्त दूसरों की ही सुननी पड़ेगी, इनका भी ऐसा समय आएगा जिससे अपने आप ही लोग शांत हो जाएंगे। अगले साल का समय इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। ये अपने आप को बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं ना, स्टैंड अप करके मजबूत बना लेंगी। अब ये देखिए अपना अष्टक वर्गा चार्ट देखा इनकी कुंडली में। अब चलते हैं वर्षफल की ओर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मूर्धा राशि यहाँ बैठी 11वें घर में, इनकम का सोर्स उनका शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सूर्य बुद्धि, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाने का खूब अच्छा मौका मिलेगा। ये देखिए इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा मौका इनको मिलेगा। शुक्र है, शुक्र अपनी राशि में बैठा है, मन भी खुश रहने लगेगा इनका। और राहु, ये देखिए अपने आप जब होता है ना कि पराक्रम इनके अंदर आ जाएगा, अपने आप जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत अच्छा आ जाएगा। इनका बोलने चालने का तरीके में भी, व्यवहार में भी बदलाव आ जाएगा। अपने आप लोग इनकी तरफ से पीछे हटने लगेंगे कि बेकार है इससे अड़ना, ये तो अपने में ही बड़ी मजबूत है। जैसे कहते हैं ना, सोच के बात करो इससे, ऐसे वाला एटीट्यूड, मतलब लोगों में ये आ जाएगा कि अरे अगर हम इससे उलझे तो हम खुद ही दुखी हो जाएंगे, ऐसी वाली कुछ चीज़ें। और होता है ना कि आप में खुद में ही एक लेवल पे आप पहुंच जाते हो, जिसकी वजह से लोग अपने आप ही फालतू फालतू के लोग साइड में हो जाते हैं, वो चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पर चंद्रमा 6ठे भाव में, तो मन को अच्छा मजबूत बना लेंगी। और गुरु शनि, ये थोड़ा सा, ये देखिए चीज़ देखिए कई बार क्या होता है कि जो हम अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलके थोड़ा सा लोअर अपॉर्चुनिटीज़ पे कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो चीज़ थोड़ा दिखती है। मंगल देखिए अगेन स्ट्रेंथ देगा, तो इनको ये ऐसी जगह जॉब करेंगे जहाँ पे मतलब होता है ना कि आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, ऐसी जगह जॉब कर रहा हूँ। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट ईयर की ओर। अब देखिए यहाँ पर लगन का स्वामी 5 नंबर, ये देखिए सूर्य बैठा है यहाँ पर अपनी उच्च राशि में,
तो बहुत भरपूर फल देगा। ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चाहे शादी हो, जॉब हो, हर तरह से। और देखा जाए तो ये देखिए बुध और शुक्र अपनी राशि में बैठा है, और यहाँ पर देखें तो शनि अपनी राशि में, अपने आप शत्रु परास्त हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा आएगा, अपने आप सब शत्रु पीछे हट जाएंगे कि भैया इससे कौन बोले, इससे कौन पंगा ले, ऐसी वाली सिचुएशन। मंगल अपने आप आपको मजबूती देगा, अपनी इनकम भी अच्छी शुरू हो जाएगी। तो ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया दिखता है। और इसकी जो मुंता राशि मैंने देखी थी वो ये थी, ये 9वां हाउस, 9th हाउस, भाग्य उदय का समय, बेस्ट टाइम है ये, भाग्य उदय का समय है। अपने आप सारी प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाएंगी। तो मैंने हनुमान जी वाला जो उपाय बताया बहुत सॉलिड है, उसे करिए, बहुत इफेक्टिव उपाय है। अपने आप सारे लोग अपने आप शांत हो जाएंगे, और शादी भी हो जाएगी तो अपने आप वैसे ही आपकी 75% प्रॉब्लम्स जीवन की ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इनकी कुंडली का एनालिसिस मुझे दिखता है। तो काफ़ी अच्छी कुंडली है, गजकेसरी योग भी है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं कुंडली में। और जैसे मैंने बताया, पति एक कोई अच्छे रिच फैमिली में शादी होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो ये सब हमें कुंडली में देखने को मिला। तो ओवरऑल बहुत अच्छी ब्लेस्ड कुंडली है। थोड़ा सा कई बार क्या होता है, समय का फेर होता है, थोड़ा सा चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है कुंडली में, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, अच्छा नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा होता है। लेकिन अगर हम कुछ उपाय करें तो अपने आप चीज़ें बैलेंस्ड आउट हो जाती है। इनकी शनि और राहु ने जो 5वें घर में बैठा है उसने काम ख़राब किया है। कहीं से प्यार ना मिलना, हर तरफ से निराशा मिलना, हर तरह से डांट खाना, ये सब चीज़ें होना। तो हनुमान जी का उपाय करने से अपने आप राहु शनि शांत हो जाएंगे, और अपने आप चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप बैलेंस्ड आउट हो जाएंगी चीज़ें। थोड़ा लंबे समय तक उपाय करिए, घर में चीनी का भोग लगा के खुद उस चीनी के भोग को ग्रहण करें। इस तरह से हर ट्यूसडे चीनी का भोग लगा सकती हैं। तो ऐसे करके हनुमान जी को भोग लगाएं, उनसे अपने मन की प्रार्थना ज़रूर कहें। और आप वॉलपेपर भी हनुमान जी का लगा सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इससे आपको बहुत, जो आपके जैसे चाहे आपकी जीवन में आगे बढ़ोतरी की बात हो, जॉब की बात हो, वो आप कर सकते हैं। एक मैं आपको बोलूँगी, शिव परिवार की फ़ोटो लगा के शिव परिवार की भी पूजा करें। तो उससे क्या होता है कि आप शिव परिवार से, कि आप परिवार की प्रार्थना करें कि शादी जल्द से जल्द हो, अच्छा घर परिवार मिले, मनचाहा पति मिले, ये सब चीज़ें आपके जीवन में आए, जिससे कि अपने आप आपकी शादी हो जाएगी तो अपने आप कष्ट खत्म हो जाएंगे, अपने आप आपका नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो अपने आप पीछे, अपने आप लोग ताने मारने, कई बार होता है कि लोग बेमतलब ताने मारने लगते हैं कि शादी कब होगी, कब कर रही है शादी, ऐसे ताने मारने लगते हैं। वो सब तानेबाजी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी आपका ग्रह गोचर इतना अच्छा आ रहा है ये टाइम, तो अपने आप सब लोग आपसे जो है लड़ाई झगड़ा अपने आप बंद हो जाएगा आपका। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ आए, जल्द से जल्द शादी हो, बढ़िया जॉब लगे, मन चाहा पति मिले, और जीवन खूब सुखमय रहे, और जो कोई दुख परेशानी हो वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।